आई हैव प्रतीक विथ मी। इन्होंने इस साल बहुत से 3 LLB एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर किए हैं। उसमें एक एग्ज़ाम है छोटानागपुर लॉ कॉलेज रांची। नाउ झारखंड के बहुत सारे स्टूडेंट चाहते हैं कि वह झारखंड में ही रहकर 5 ईयर या 3 LLB एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करें और यहीं 3 LLB या 5 ईयर LLB कोर्स करके या तो कोर्ट में प्रैक्टिस करें या जुडिशियल एग्ज़ाम की तैयारी करें। तो प्रतीक को अनेक लॉ प्रवेश परीक्षाओं में सफलता मिली है, जिसमें एक सफलता रांची स्थित प्रेस्टिजियस छोटानागपुर लॉ कॉलेज में मिली है। छोटानागपुर लॉ कॉलेज में एंट्रेंस के माध्यम से एग्ज़ाम होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं और छोटानागपुर लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना इतना आसान कार्य अब नहीं रह गया है। तो जो भी व्यक्ति छोटानागपुर लॉ कॉलेज से 3 LLB एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, उनको अपनी तैयारी अच्छी ढंग से करनी होगी। चूँकि प्रतीक 3 LLB एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं, तो आइए इनसे हम लोग इनका अनुभव लेते हैं कि ये एग्ज़ाम इतनी आसानी से कैसे क्लियर कर गए और इनकी तैयारी की क्या स्ट्रैटेजी थी, जिसके चलते he has cleared this exam at great ease, very easily he has cleared this exam. So प्रतीक, आपकी सफलता पर बहुत बहुत बधाई। आपने छोटानागपुर लॉ कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स ऑन दिस ग्रैंड सक्सेस। थैंक यू सर। तो नेचुरली ये सफलता आपको मिली है, विभिन्न कॉलेजेस में आपको सफलता मिली है, जिसमें एक कॉलेज छोटानागपुर लॉ कॉलेज भी है। और अभी आपको इतनी सफलता मिली है कि आपको विभिन्न जगह चूज करना है कि आप कहाँ एडमिशन लेंगे नहीं लेंगे। तो आप छोटानागपुर लॉ कॉलेज में आप अंततः सफलता पाए हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? Sir, I am feeling very happy and nice because finally my dream of pursuing law as a career has come true. Okay. And I will give the credit to you because it is only because of your guidance and support that I am able to do this. तो ये जो छोटानागपुर लॉ कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम था, इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या था, किस टाइप का क्वेश्चन आया था? क्या ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव भी था? क्या उसमें कुछ आपको लिखने का भी था, टिक करने का भी था? कैसा एग्जाम था? हाउ वाज द एग्जाम? So basically the questions are asked in 2 parts. Right. The first part is objective and the second part is subjective. Okay. In objective part there is no proper demarcation of marks. Okay. All are mixed. That is English, reasoning, GK current affairs, maths. And in second part questions are asked from legal current affairs. Like in my time it was asked about triple talaq. Then you have to write an application. So you should keep aware of all the legal current affairs happening all around. Very nice. So he is saying that छोटानागपुर लॉ कॉलेज का प्रवेश परीक्षा का जो पद्धति है वो 2 भाग में विभाजित है। पहला भाग में मिक्स क्वेश्चंस आता है सारे सेक्टर से, लॉ, इंग्लिश, जीके, एवरीथिंग। और जो सेकंड पार्ट है वो रिटन पार्ट होता है। इसका मतलब हुआ पहला पार्ट ऑब्जेक्टिव है और दूसरा पार्ट सब्जेक्टिव है। उस जो दूसरा पार्ट सब्जेक्टिव है, कुछ इशू पर, लीगल इशू पर आपको लेख लिखने को दिया जाता है। जैसे ये बोल रहे हैं कि इनके समय ट्रिपल तलाक पर लेख लिखने को आया था। ट्रिपल तलाक के साथ साथ इनको एक एप्लीकेशन लिखने के लिए भी बोला गया था। एप्लीकेशन किसके लिए? Yes sir, to write about the issues, current issues that is in our area. Okay, so आपके क्षेत्र में क्या इशू है उसके बारे में कुछ एप्लीकेशन, कोई पदाधिकारी को लिखकर एप्लीकेशन देना है, तो आपको एप्लीकेशन लिखने की कला होनी चाहिए। और लीगल विषय पर यू मस्ट बी थरो विथ लीगल इशूज, तभी उस लीगल विषय पर आप कुछ लिख सकते हैं। तो जिस साल आप अपीयर हो रहे हैं उसके 1 साल पहले तक का जितना भी लीगल इशूज है उस पर तैयारी कर ले। राइट? यस, यू डिड दैट, राइट? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। सो ये जो लीगल इशू है, इस पर आपने तैयारी की, क्या स्ट्रेटजी अपनाई? So I followed all the notes given by you. Then I used to regularly follow newspaper and find out what is related to legal. And I used to make notes and then revise it. Okay, so ट्रिपल तलाक पर आपने तैयारी की थी? Yes sir. कि ट्रिपल तलाक क्या है? Yes. इस पर कौन सा कानून बना है? Yes sir. कि अभी है कि नहीं है? Yes sir. कि इसको कैसे एबॉलिश कर दिया गया है? क्या पनिशमेंट है? So all those things you have studied, right? Yes, yes. So इन्होंने ट्रिपल तलाक या राम जन्मभूमि पर जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, या जितना भी इम्पोर्टेंट इश्यूज थी, एडल्ट्री, ये सारे इश्यूज पर, जिस पर 1-2 साल में जो घटना घटी है, उस सारे करंट डेवलपमेंट, लीगल डेवलपमेंट पर इन्होंने नोट्स बनाई थी। और नोट्स बनाकर अगर उस पर कुछ क्वेश्चंस आएगा तो कैसे लिखना है, उसकी इन्होंने पूरी अच्छे ढंग से तैयारी की थी। सो इनकी जो स्ट्रैटेजी थी
That was really very nice, and it is because of right strategy he got success in Chota Nagpur Law College, Ranchi. So आपकी जो स्ट्रैटेजी थी बिल्कुल सही थी. तो आप जो कैंडिडेट छोटा नागपुर लॉ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि छोटा नागपुर लॉ कॉलेज झारखंड में एक प्रेस्टिजियस लॉ कॉलेज है जिसमें हर कोई अब पढ़ना चाह रहे हैं और उसकी एंट्रेंस दिनों दिन टफ होती जा रही है. तो अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि आप जो फ्यूचर में जो कैंडिडेट्स इसकी तैयारी कर रहे हैं उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? व्हाट इज योर एडवाइस फॉर दोज कैंडिडेट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर छोटा नागपुर लॉ कॉलेज बेस्ड इन रांची? Sir, I just want to say that they just need to work hard in right direction. Okay. And for proper direction, they need a proper mentor like you to guide them how they should prepare. Okay. So they should join a proper coaching and then prepare according to it. Do you think that भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूशन की पढ़ाई उनको थरो करनी चाहिए? Yes sir, definitely. In all the law entrances, constitution is very important. Okay. So जितने भी आपने लॉ एंट्रेंस एग्जाम इस साल दिए हैं, आपको ऐसा महसूस हुआ कि वो सब में कॉन्स्टिट्यूशन की ज्ञान थरो होनी चाहिए, राइट? यस. एंड अलॉन्ग विद कॉन्स्टिट्यूशन और कौन सा लॉ पेपर्स है जो तैयारी के समय विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए? So all the law paper that you taught in the class, like torts, right, contract, in IPC and constitution. Okay. ये बोल रहा है कि लॉ एंट्रेंस की तैयारी करते समय कम से कम 4 पेपर्स को थरो कर ले. वो है कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, आईपीसी एंड टॉर्ट्स. ये 4 पेपर को थरो अच्छे से पढ़ें. बाकी लॉ पेपर का थोड़ा थोड़ा ज्ञान रखें, जैसे फैमिली लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटरनेशनल लॉ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये सब जो कानून है डिटेल में नहीं पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है. लेकिन इन अ नटशेल मैनर ही वांट्स टू से कि ये 4 पेपर कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, आईपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ना ही है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन पर विशेष बल दिया जाए, राइट? Yes, sir. लाइक यू हैव गॉट क्वेश्चंस ऑन ट्रिपल तलाक, यू कैन गेट write short notes on Election Commission of India. Yes sir. Write short notes on right to equality. Yes sir. Write short notes on right to constitutional remedies. Write short notes on fundamental rights. Write short notes on what we call the active principles of state policy. Yes. Write short notes on death penalty. Write short notes on Aadhaar and things like that. ये सारे टॉपिक्स पर आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों को अच्छे से टैकल कर सके, ताकि छोटा नागपुर लॉ कॉलेज में आपका एडमिशन प्रशस्त हो सके. So you have given very valuable inputs to candidates who are preparing for Chota Nagpur Law College or who might be preparing in the days to come. So you have given very nice information, very valuable information. Now after doing law, what do you want to do? So I want to go for judiciary. Okay, you want to become a judicial officer. Yes, sir. So ये law करने के बाद fix है, because I have taken so many interviews from him, and in every interview he is repeating, I want to become a judicial officer, I want to become a judicial officer. That's very nice. So जो 3 साल आपका लॉ पेपर है उसको ठीक से पढ़ें और जुडिशियल ऑफिसर बनने की ओर आप अग्रसर हो, आपकी ये इच्छा पूर्ण हो. मे गॉड ब्लेस यू. थैंक यू सो मच प्रतीक. Thank you. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच. थैंक यू.